एक और सरकार नक्सलवाद के खिलाफ आत्मसमर्पण नीति को बड़ी सफलता बता रही है, दूसरी ओर जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। जिन लोगों ने नक्सली हिंसा से तंग आकर मुख्यधारा को अपनाया वही आज सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। सुकमा के पूर्ववर्ती गांव में ताजा हमले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई आम ग्रामीण या आत्मसमर्पित लोग सुरक्षित हैं। सरपंच रामा बोडके की उनके ही घर के सामने कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या, और वो भी उस गांव में जहां से नक्सली संगठन के शीर्ष नेता निकला हो, दर्शाता है कि नक्सली आज भी खुफिया जानकारी साझा करने वालों को गद्दार मानकर टारगेट कर रहे हैं। सीआरपीएफ कैंप महज 200 मीटर दूर होने के बावजूद हमलावर आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। तो क्या सुरक्षा तंत्र सच में प्रभावी है? और सबसे बड़ी बात, क्या आत्मसमर्पण करने वाले या विकास की दिशा में काम करने वाले लोग अब भी साफ दिल से इस सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? इन सवालों का जन्म हुआ क्यों, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। 8 जून 2025 की शाम सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में नक्सलियों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। करीब 7:30 बजे 10-12 नक्सली, जिन्होंने मुंह पर गमछा बांध रखा था, गांव के सरपंच रामा बोडके के घर पहुंचे। उन्होंने रामा को घर से घसीटकर बाहर निकाला और डंडों से पीटा, फिर कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर उसकी जान ले ली। रामा के 12 साल के बेटे संतोष ने एक मीडिया कर्मचारी से बात करते हुए अपने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। नक्सलियों ने एक पत्र छोड़ा जिसमें रामा पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप भी लगाया गया। पूर्ववर्ती गांव मोस्ट वांटेड नक्सली माडवी हिडमा का भी गांव है, जो सीपीआई माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर है। इस हमले ने गांव में दहशत फैला दी और सवाल उठने लगे हैं कि क्या नक्सली फिर से इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे हैं। पूर्ववर्ती गांव सुकमा बीजापुर सीमा पर बसा है, जो दोनों ही नक्सल प्रभावित जिले हैं। 1996-97 में हिडमा के नक्सली बनने के बाद इस गांव पर नक्सलियों का पूरा कब्जा हो गया था। उस विचारधारा का पूरा कब्जा फैल चुका था, सभी उस विचारधारा में लिप्त हो चुके थे। बिना उनके इजाजत के कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में नहीं घुस सकता था। लेकिन जनवरी 2024 में गांव के पास सीआरपीएफ कैंप बनने से माहौल बदला। पहली बार पंचायत चुनाव हुए जिसमें रामा बोर्ड के सरपंच चुने गए। गांव में विकास की शुरुआत हुई, लेकिन रामा की हत्या ने सबको झकझोर दिया। सीआरपीएफ कैंप सिर्फ 200 मीटर दूर होने के बावजूद नक्सली हमला कर फरार हो गए। गांव वाले अब डरे हुए हैं कि क्या नक्सली फिर से वापसी कर रहे हैं। रामा के बेटे संतोष ने बताया कि नक्सलियों ने पहले गांव वालों को इकट्ठा किया और फिर उनके घर को घेर लिया। संतोष ने देखा कि 2 लोग उनके पिता को पीट रहे थे और फिर कुल्हाड़ी से हमला किया। जब वो बचाने दौड़ा तो नक्सलियों ने उसे भी धमकी दी। संतोष भागकर सीआरपीएफ कैंप में पहुंचा, लेकिन तब तक रामा की मौत हो चुकी थी। संतोष की मां सुरेखा का कहना है कि रामा गांव की भलाई के लिए काम करते थे, फिर भी नक्सलियों ने उन्हें झूठे आरोप में मार दिया। रामा के भाई का दावा है कि हत्या में नक्सलियों के स्थानीय समर्थकों का हाथ है। जो वहां के लोग हैं, उनका कहना है कि वो असल नक्सली नहीं है। नक्सलियों के नाम पे वहां के जो लोकल, जो उनके समर्थक हैं, इस घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है। इस घटना ने संतोष और पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। रामा की हत्या के अगले दिन सीआरपीएफ ने जांच के लिए गांव में छापेमारी की। ग्रामीणों का आरोप है कि जवानों ने कई लोगों को कैंप ले जाकर पीटा। सांवला सोमलू और कुंजाम बीमा, ये दोनों पूर्ववर्ती गांव के ही निवासी हैं। ऐसे ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें बिना वजह मारा पीटा गया। दंतेवाड़ा रेंज के डीआईजी KL कश्यप ने इन आरोपों को नक्सलियों का प्रचार बताया। गांव वालों ने रामा की जगह हिरमा को नया सरपंच चुना है। हिरमा का कहना है कि 7-8 साल बाद नक्सलियों की ये पहली बड़ी वारदात है। सीआरपीएफ कैंप बनने के बाद नक्सलियों का आना जाना कम हो गया था। अब गांव वाले डर और उम्मीद के बीच जी रहे हैं कि क्या उनका गांव फिर से नक्सल मुक्त रह पाएगा।